गुरु मंत्र एक ऐसी शक्ति जो हमें संसार से उठाकर प्रभु की ओर ले जाती है, जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से मिला देती है। गुरु मंत्र केवल अक्षर नहीं है, बल्कि यह दिव्य शक्तियों का कंपन है, जिसे स्वयं ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव ने ही हमको दिया है। यह प्रभु की सीधी कृपा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गुरु मंत्र में कितनी शक्ति है? आज हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं। गुरुदेव के मंत्र में ये 7 दिव्य शक्तियां सदा छिपी रहती हैं, जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। पहली शक्ति है चित्त शुद्धि की शक्ति। गुरु मंत्र का नियमित जप हमारे मन के विकारों जैसे क्रोध, लोभ, मोह, काम और मद्य को जला देता है। जैसे बहता हुआ गंगाजल सारी अपवित्रता को धो देता है, वैसे ही मंत्र का जाप हमारे अंतर्मन को शीशे की तरह साफ कर देता है, गंगाजल की तरह निर्मल बना देता है। दूसरी शक्ति है कर्म विनाश की शक्ति। हमने जाने अनजाने में न जाने कितने पाप किए हैं। पापों के पहाड़ हमारे अंदर हैं। यही पाप हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में डालते हैं। पर जब गुरु मंत्र को प्रेम और श्रद्धा से जपा जाता है, तो ये पाप पिघलने लगते हैं और जीवन हल्का हो जाता है। ब्रह्मर्षि श्री देवरा बाबा सरकार कहते थे, पापों की जड़ी है वासना और वासना का स्थान है हृदय। जीवा से भगवान के नाम का जाप किया जाता है। जब जीवा पर बार बार भगवान के नाम की रगड़ होगी और हृदय में प्रभु के स्वरूप का ध्यान होगा, तो बड़े से बड़े ताप, पाप, आफत नष्ट हो जाते हैं। यह दूसरी शक्ति गुरु मंत्र की विशेष शक्ति है। तीसरी शक्ति है अंतःकरण की जागृति। जब हम मंत्र का जाप करते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब भीतर से कोई हमें बुलाता है। यह पुकार होती है आत्मा की, और ये क्षण होता है जब हमें पहली बार अपने प्रभु का अनुभव होता है। गुरु मंत्र की अगली शक्ति है संकटों से रक्षा की शक्ति। गुरु मंत्र एक दिव्य कवच है। यह नजर नहीं आता, पर यह हमारी हर संकट से रक्षा करता है। जैसे मां अपने बालक को गोद में लेकर सब संकट से बचा लेती है, वैसे ही गुरु मंत्र हमें संकटों से पार कराता है। हर प्रकार की कठिन से कठिन स्थिति में हमारी सहायता करता है। गुरु मंत्र की 5वीं शक्ति है ईश्वरीय संपर्क। गुरु मंत्र हमारे और ईश्वर के बीच में सेतु यानी पुल का काम करता है। जब हम मंत्र का जाप करते हैं, तो हर जप हमें प्रभु के और निकट ले जाता है। यह संपर्क धीरे धीरे कृपा में बदल जाता है और फिर जीवन में चमत्कार शुरू होने लगते हैं। हमारे साथ वे अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं, जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। एकाएक कोई हमारी मदद करने लगता है। संकट के समय हमें रास्ता सूझने लगता है और हम इस प्रकार अदृश्य शक्तियों से संपर्क गुरु मंत्र से अपने आप को रक्षित कर लेते हैं। गुरु मंत्र की 6वीं शक्ति है संकल्प बल की शक्ति। गुरु मंत्र का अभ्यास हमारे भीतर आत्मबल जगाता है। जो पहले असंभव लगता था, अब वो संभव हो जाता है। जहां सामान्य मनुष्य हार मान लेते हैं, वही गुरु मंत्र जपने वाला साधक हार नहीं मानता और उस
कठिन से कठिन पथ को भी आसानी से पा लेता है। इसी को बोलते हैं सत्य संकल्प की शक्ति। क्योंकि अब वो अकेला नहीं होता, उसमें गुरु का भी बल जुड़ जाता है। गुरु मंत्र की सबसे प्रभावशाली और सातवीं शक्ति है मोक्षदायिनी शक्ति, यानी मोक्ष की शक्ति। मोक्ष का अर्थ होता है मोहस्य क्षय इति मोक्षः। मोह का क्षय ही मोक्ष है। गुरु मंत्र जीवन की अंतिम मंजिल तक हमें पहुंचा देता है। अगर सच्ची श्रद्धा हो तो यही मंत्र हमें संसार के बंधनों से मुक्त करके प्रभु के चरणों तक पहुंचा देता है और नारायण के सन्मुख कर देता है। कबीरदास जी इसीलिए कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बरिहारी गुरु आपने जो गोविंद यों बताए। गुरु मंत्र को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह आपका सबसे बड़ा खजाना है। हर दिन नियम से, प्रेम से, भाव से मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। शुरुआत सुबह से ही होनी चाहिए। जब भी आप उठें 5 मिनट गुरु मंत्र का मन ही मन जाप कर लें और फिर जब पूजा करें तब विशेष रूप से 12 मालाओं का जप करें। ठीक शाम के समय भी गुरु मंत्र की कुछ माला अवश्य जपें ताकि आपके पूरे दिन का चक्र गुरुदेव की दैवीय शक्ति से सुरक्षित और संपृक्त रहे। और फिर देखिए आपका जीवन धीरे धीरे दिव्य होता चला जाएगा। जय श्री राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों में शेयर कर देना। जय श्री हरि।